प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000, 20,000 एवं 50,000 रुपयों के लोन वितरित किए जा रहे हैं। जबलपुर नगर निगम सीमा में 2000 स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्वीकृत किए गए हैं। मानस भवन में आयोजित पथ विक्रेता महापंचायत में सांकेतिक रूप से लोन का वितरण किया गया। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पथ विक्रेता महापंचायत के जरिए पूरे प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही उनके लिए कराए जा रहे कार्यों का ब्यौरा सबके सामने रखा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मानस भवन में किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जबलपुर में भी 2000 पथ विक्रेताओं के लोन स्वीकृत किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पथ विक्रेताओं हाथ ठेला चलाने वालों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जो हमारे हाथ ठेला वाले पथ विक्रेता हैं, जिनको हम पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000, 20,000 और 50,000 के लोन वितरित करते हैं, तो आज का जो प्रोग्राम है उसका मूल उद्देश्य यही है कि हाथ ठेला वालों को व्यवहारिक रूप से क्या परेशानी आती है, उसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को हमने लोन दिए हुए हैं उनका वितरण भी यहाँ से किया जाएगा। आज जो महापंचायत सीएम सर द्वारा की जा रही है उसमें इनके जो मुद्दे हैं, जो व्यवहारिक रूप से इनको फील्ड पे जो परेशानी आती है, जो इनको इनके हाथ ठेला लगाने से लेके इनको जो जगह निर्धारित करके दी हुई है वहाँ इनको शिफ्ट करना, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और उसके बाद कार्यक्रम के बाद उस पर निष्कर्ष निकलेगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आर्थिक मदद पाकर पथ विक्रेताओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। लॉ की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की एक टीम सोमवार को शैक्षणिक भ्रमण के लिए रांची थाने पहुंची। इस दौरान लॉ के स्टूडेंट ने थाना प्रभारी की मौजूदगी में थाने का भ्रमण कर पुलिस की कार्य प्रणाली और कार्रवाइयों से संबंधित जानकारी हासिल की। इस दौरान थाना प्रभारी और स्टाफ ने उन्हें संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों की जानकारी प्रदान की। लॉ की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट अपने प्राध्यापकों के मार्गदर्शन में रांची थाने में शैक्षणिक भ्रमण करने पहुंचे। इस दौरान इन छात्रों ने जहां थाने का भ्रमण कर यहां की कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल की, तो वहीं आपराधिक घटनाओं के घटित होने से लेकर उनके निराकरण होने तक की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार पूर्वक जाना। थाना प्रभारी सहदेव राम साहू और अन्य स्टाफ ने छात्रों को FIR, संज्ञेय असंज्ञेय अपराध, कानून व्यवस्था, अपराधी की गिरफ्तारी, शिकायतों के निराकरण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराईं। पुलिस की कार्यप्रणाली, विधि की कार्यप्रणाली के बारे में अच्छे से ब्रीफ किया और कानून व्यवस्था एवं पुलिस की विवेचना क्या होती है इसके बारे में बताया। थाने का संचालन प्रबंधन किस प्रकार होता है वो मैंने सुझाया। हर रैंक के अधिकारियों की ड्यूटियाँ, हर थाना के हर शाखाओं की जानकारी दी है उनको और आम जनता किस प्रकार से रिपोर्ट करने आती है उसे कहाँ पर बैठा करके किस प्रकार से रिपोर्ट लिख करके उससे समाधान किए जाते हैं। कानूनी जीवन और नॉन कानूनी जीवन अपराधों में कि पुलिस किस प्रकार से विवेचना करती है। इसके अलावा भी आम जनता जो अपेक्षा लेके आती है तो 154, 155 से हट करके उनके समाधान को किस प्रकार से हम मौके पर जा करके निराकरण करते हैं। ये सारे शिकायतों के बारे में हमने उनको जानकारी दी, जिसकी बच्चों ने काफ़ी प्रशंसा की है, उनके प्रोफेसरों ने भी काफ़ी प्रशंसा की है। हम सरदार पटेल महाविद्यालय से आए हैं, खमरिया पिपरिया से, और हम विधि के LLB 6 सेमेस्टर के विधि के छात्रों को लेकर थाना रांची में विजिट कराया, जिसमें हमें PI साहब साहू जी का पूरा मार्गदर्शन मिला, पूरा सहयोग मिला और हमारे पूरे छात्र छात्राओं को पूरे थाने में होने वाली प्रक्रिया, किस प्रकार प्रक्रिया होती है, कैसे मामले रजिस्टर्ड होते हैं, संज्ञेय मामले में, असंज्ञेय मामले में क्या होता है, कैसे होते हैं, कितने SI हैं, कितने ASI है, कैसे काम करते हैं, पूरा TI साहब का पूरा मार्गदर्शन हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर। पूरा सहयोग, सर ने स्वयं जाके पूरे मालखाना क्या होता है, शस्त्र क्या होता है, कहाँ पर महिला बंदी होती है, कहाँ पर पुरुष बंदी, पूरा सर ने पूरा विस्तृत स्वयं अपना मार्गदर्शन बच्चों को दिया। इस दौरान छात्रों को दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं और उनके विधिक प्रभाव की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। गोल बाजार क्षेत्र में स्मार्ट सिटी द्वारा कराया जा रहा घटिया सड़क निर्माण कार्य एक बार फिर चर्चा में है। इस बार ठेकेदार पर की गई कार्रवाई के चलते मामला सामने आया है।
गोल बाजार क्षेत्र में कराए जा रहे घटिया सड़क निर्माण कार्य पर अधिकारियों की नींद देर से ही सही लेकिन टूट गई है। ठेकेदार कंपनी के 20 लाख रुपयों के भुगतान को रोक दिया गया है और सड़क सुधार के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य पुनः कराए जाने की बजाय सड़कों पर सीमेंट का घोल लपेटने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों और ठेकेदार की दोस्ती जनता पर भारी पड़ रही है। लाडगंज और कोतवाली थाना की संयुक्त पुलिस टीम ने बीती रात कुछ बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इनसे पिस्टल, रिवॉल्वर, कट्टा, चाकू, तलवार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो ये बदमाश एक चर्चित हत्याकांड के मामले में फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। पुलिस को आशंका है कि ये लोग किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। लाडगंज और कोतवाली थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने बीती रात हथियारों से लैस कुछ बदमाशों को दबोच लिया। इन बदमाशों से कट्टा, पिस्टल, रिवॉल्वर, तलवार और चाकू जैसे घातक शस्त्र बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये बदमाश शहर में घटित हुए एक बहुचर्चित हत्याकांड में शामिल थे और फिलहाल ये सभी जमानत पर जेल से रिहा हैं। पुलिस को आशंका है कि ये सभी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एडिशनल एसपी सिटी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने रूपम रैकवार, राजेंद्र रैकवार, प्रशांत, शैलेश नामक बदमाशों को हिरासत में लिया है। इनसे हथियार बरामद किए गए हैं और पुलिस इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। ये कल रात को एक कॉम्बिंग गश्त जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के निर्देशों पर चलाया जा रहा था, जिसके दौरान थाना प्रभारी लॉर्डगंज प्रतीक्षा मार्को को सूचना मिली कि कुछ जो बदमाश हैं वो अवैध हथियार लेकर के घूम रहे हैं। इसमें थाना प्रभारी लॉर्डगंज प्रतीक्षा मार्को तथा थाना प्रभारी कोतवाली अनिल गुप्ता के द्वारा एक संयुक्त रूप से इनकी जो है धरपकड़ की गई है, जिसमें आरोपी रूपक रैकवार, राजेंद्र रैकवार, शैलेश दुबे, प्रशांत उपाध्याय, इन सभी को जो है हिरासत में लिया गया है और इनसे एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और एक रिवॉल्वर 7 कारतूस के साथ और तलवार और चाकू जो है जब्त किए गए हैं। और उल्लेखनीय है कि ये बदमाश जो हैं सभी के सभी एक चर्चित हत्या के मामले में पूर्व में भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें ये अभी हाईकोर्ट से जमानत पर थे। अतः ये किसी न किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इतने हथियार लेकर के घूम रहे थे, जिसमें समय रहते इनकी जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। पूरे मामले में कितने आरोपी लगभग गिरफ्तार हैं? इसमें अभी लगभग 5 आरोपी गिरफ्तार हैं और इनसे अभी पूछताछ जारी है कि कहाँ से इनके द्वारा हथियार जो है अर्जित किए गए हैं, इसमें भी पूछताछ जारी है। ये लोग किस मकसद से हथियार लेकर घूम रहे थे और ये हथियार इनके पास कहां से आए, इस संबंध में पुलिस जल्द ही खुलासा करने की बात कह रही है। शहर और देहात थाना क्षेत्रों में फरार अपराधियों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मध्य रात्रि के बाद पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में गश्त कर वारंटियों और फरार बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं। इसी कड़ी में रांझी पुलिस की टीम ने हत्या के प्रयास के प्रकरण में फरार 5000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। रांझी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात थाना क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने हत्या के प्रयास के प्रकरण में फरार इनामी आरोपी तरुण पटेल को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा वारंटियों की भी गिरफ्तारी कर न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की गई। जितने भी स्थायी वारंटी और गिरफ्तारी वारंटियों के घर घर में जाकर के दबिश दे करके उसको रेड किया गया। जो भी मिले उसको ला करके गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इस प्रकार टोटल 12 स्थायी वारंट, 22 गिरफ्तारी वारंट और एक 5000 रुपये का प्रहारी हत्या के प्रयास का वारंटी तरुण पटेल गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार ये सही है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक के मंशा के अनुरूप ये धरपकड़ की कार्रवाइयों से आम जनता में भयभीत होकर के मदद कर रही है और अपराधियों पर खौफ बना हुआ है। अच्छी कार्रवाई हुई है। पुलिस के मुताबिक तरुण पटेल शातिर बदमाश है। उसके द्वारा फरारी के दौरान भी आपराधिक घटनाएं घटित की जा रही थी। पुलिस ने अन्य मामलों में भी तरुण को गिरफ्तार किया है।
लाडगंज थाना पुलिस की टीम ने यादव कॉलोनी के पास अवैध शराब के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 66 लीटर कच्ची जहरीली शराब बरामद करते हुए उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 38 लोगों को अवैध शराब का कारोबार करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। जिले में बीती रात कॉम्बिंग गश्त करते हुए अवैध शराब का कारोबार करने वालों के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान अलग अलग थाना क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार करने वाले 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 228 लीटर कच्ची 700 पाव से ज्यादा देशी और अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। इसी कड़ी में लाडगंज पुलिस ने यादव कॉलोनी के पास घेराबंदी करके सच्चू उर्फ सचिन अहिरवार को पकड़ा। सचिन से कुल 66 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया। लाडगंज थाने में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति उजारपुरा में झाड़ियों के पास एक जरिगन में शराब लेकर इंतजार कर रहा है, उसको बेचने के फिराक में है। इस सूचना पर लाडगंज के स्टाफ वहाँ गया और मौके पर घेराबंदी करके उसको पकड़ा और उसके पास से शराब भी बरामद की। शराब उसके पास होने का उसने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, उसका कोई कारण भी नहीं बता पाया। तो उसने नाम पता पूछने पर सच्चू और सचिन अहिरवार अपना नाम बताया और उसको गिरफ्तार करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। सच्चू उर्फ सचिन शातिर बदमाश है। उसके विरुद्ध पूर्व से जुआ, सट्टा, मारपीट, शराब बेचने के मामले पंजीबद्ध हैं। जबलपुर जिले में बीते 15 दिनों से एक बीमार हथिनी का इलाज किया जा रहा है। महावत ने बीमार हथिनी को लेकर सतपुला बाजार के पास सुरक्षित स्थान पर डेरा डाल रखा है। बताया जाता है कि सोमवार की दोपहर हथिनी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया, जिसके बाद हथिनी सड़क किनारे लेट गई। क्षेत्रीय नागरिकों और महावत ने पशु चिकित्सकों से संपर्क किया, जिसके बाद वेटनरी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम हथिनी का इलाज करने मौके पर पहुंची। जबलपुर में इन दिनों छतरपुर से आई एक हथिनी का पशु चिकित्सकों की निगरानी में इलाज चल रहा है। हथिनी को इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन की तकलीफ है। बीते 15 दिनों से पशु चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं। हथिनी की देखभाल करने वाले महावत और उसके साथियों ने बीमार हथिनी को लेकर सतपुला बाजार के आसपास सुरक्षित स्थान पर डेरा डाल रखा है। बताया गया है कि सोमवार को हथिनी की तबीयत फिर अचानक बिगड़ गई, जिससे हड़कंप मच गया। महावत और क्षेत्रीय लोगों ने पशु चिकित्सकों से संपर्क किया, जिसके बाद पशु चिकित्सकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर हथिनी का इलाज किया। ये हाथी जो आप देख रहे हैं, ये बागेश्वर धाम पनागर में जो कथा हुई थी तब से यहाँ आया हुआ है। उसके 5 दिन बाद इसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। जो 15 दिन से ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है, लेकिन इससे रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। तो शासन प्रशासन उसकी मदद कर दे ऐसा। आज बहुत ज़्यादा वीकनेस है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार समझ में आ रही है। लगातार 15 दिन से डॉक्टर सभी लोग मदद कर रहे हैं उसकी। बताया जाता है कि हथिनी को बीते दिनों जबलपुर में हुई बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान जबलपुर लाया गया था। इसके बाद हथिनी के बीमार होने के चलते पिछले 15 दिनों से उसका जबलपुर में ही इलाज कराया जा रहा है। तिलवारा थाना अंतर्गत क्रशर बस्ती में बीती रात बम लेकर आतंक मचा रहे एक बदमाश को पकड़ने जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाश ने पुलिस टीम को धमकाते हुए हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया और आरोपी से 2 जिंदा बम बरामद कर उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। तिलवारा थाना अंतर्गत क्रशर बस्ती में बीती रात बम लेकर आतंक मचा रहे एक शातिर बदमाश आरिफ खान को पुलिस की टीम जब पकड़ने पहुंची तो आरिफ ने पुलिस टीम को धमकाते हुए उन पर ही बम से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने आरोपी को घेराबंदी करके दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने आरिफ की जेब से 2 जिंदा बम बरामद किए हैं और उसके विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरिफ इलाके के लोगों को धमका रहा था, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। कल दिनांक 28/5/23 को रात्रि करीब 11 बजे सूचना मिली कि क्रेसर बस्ती में आरिफ खान पिता रफीक खान, लगभग 20 साल की उम्र रही होगी उसकी, और वो वहाँ पर मतलब इस तरह से बम लेकर के 2 पॉकेट में ऐसा जिंदा बम लेकर के घूम रहा है। और जिसकी सूचना तस्दीक हेतु तो हम लोग यहाँ से पूरा बल रवाना हुआ, वहाँ पर जाकर के उसकी तलाश किए तो वो वहाँ पर पूरे भय का माहौल था क्रेसर बस्ती में।
और वहाँ के जो आमजन लोग थे उनको भी डरा धमका रहा था, गाली गलौज कर रहा था। और पुलिस को देखते ही पुलिस को ही बोला कि मैं अगर आगे बढ़े तो मैं आप लोग के ऊपर फेंक दूंगा पत्थर से, मतलब इस तरह से पत्थर भी पटकने लगा। और हम लोगों को जब पकड़ करके उसकी तलाशी ली तो उसमें उसके पास 2 जिंदा बम मिले, जिसको फिर हम लोगों ने उससे पूछा कि आप ये लेकर के इस तरह से क्यों घूम रहे हैं, इसका कोई लाइसेंस है आपके पास? तो उसने बोला कि कुछ नहीं। और फिर हम लोगों ने उससे पकड़ करके वो बम को जब्ती किया, सावधानीपूर्वक जब्ती करने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई और उसको जेल भेजा गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरिफ शातिर बदमाश है और उसके विरुद्ध कई थानों में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। और आइए एक नजर डालते हैं मौसम पर। नौतपा में मौसम के बिगड़े मिजाज से फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया जा रहा है। सोमवार को भी पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण लोगों को भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों तक मौसम का मिजाज फिलहाल ऐसा ही रहेगा। जिले में सोमवार को अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को नौतपा के 5वें दिन भी जबलपुर वासियों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली। पश्चिमी विक्षोभ और अलग अलग 3 नए सिस्टम बनने के कारण फिलहाल तापमान की बढ़त पर ब्रेक लगा हुआ है। सोमवार को दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम 37.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।